हेलो गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिमिटेशंस ऑफ डेटा माइनिंग। ठीक है, तो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यूज गुप्ता स्टडी 90 पर स्वागत है। ठीक है, चलिए अब लिमिटेशंस ऑफ डेटा माइनिंग तो बात करते हैं। लिमिटेशंस ऑफ डेटा माइनिंग, ये डेटा माइनिंग ट्यूटोरियल्स का वीडियो है जो कि कंटिन्यू कर रहा है डेटा माइनिंग को। ठीक है, ये मेरे चैनल का नाम है, आप इसको सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच। चलिए शुरू करते हैं। लिमिटेशंस ऑफ डेटा माइनिंग क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ पे हम दो लिमिटेशंस डिस्कस कर रहे हैं जो कि पॉइंट से फिर उनको डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, तो पहली लिमिटेशंस हम बात करते हैं कि डेटा माइनिंग क्या होता है। डेटा माइनिंग पावरफुल एंड फ्लेक्सिबल टूल जो कि यूजफुल इंफॉर्मेशन और इंसाइट्स को निकालता है लार्ज डेटा सेट्स में से। ठीक है, ठीक है, लाइक एनी अदर टूल डेटा माइनिंग हैज़ इट्स लिमिटेशंस एंड चैलेंजेस। ठीक है, जैसे कि और चीज़ों में भी लिमिटेशंस होती है, वैसे डेटा माइनिंग में भी लिमिटेशंस है। अब पहली लिमिटेशंस क्या है? डेटा क्वालिटी। ठीक है, डेटा क्वालिटी क्या कहता है कि वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ डेटा माइनिंग इज द क्वालिटी ऑफ द डेटा। डेटा माइनिंग कैन ओनली बी as accurate and reliable as the data that is based on poor quality data can lead to inaccurate or misleading result। ठीक है, तो जैसे क्या होता है कि आपको डेटा की क्वालिटी होनी चाहिए। अगर डेटा आपको अच्छा क्वालिटी वाला है तो आपको रिजल्ट भी अच्छे ही मिलेंगे। अगर डेटा आपका क्वालिटी वाला नहीं है तो आपको इनएक्यूरेट और मिसलीडिंग रिजल्ट मिल सकते हैं। सीधी सिंपल सी बात है, जितना रिलायबल डेटा होगा, जितना एक्यूरेट डेटा होगा, उतना अच्छा आपको रिजल्ट होगा। ठीक है, सेकंड यहाँ पे बात करते हैं मॉडल बायस। अनदर लिमिटेशंस ऑफ डेटा माइनिंग इज द पोटेंशियल ऑफ बेस ऑन द मॉडल्स दैट आर बिल्ड फ्रॉम द डेटा। ठीक है, ये मॉडल बायस होता है। ठीक है, क्या होता है कि जो द लिमिटेशन ऑफ डेटा माइनिंग इज पोटेंशियल ऑफ बायस डेटा। ठीक है, बायस मॉडल पे बेसिस होता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी पे बेसिस होता है। ठीक है, इफ द डेटा इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन or if the bias in the way of the data is collected or analyzed, that models that are built from the data may be biased and may not accurately reflect the underlying relationship in the data। ठीक है, डेटा अगर पॉपुलेशन पॉपुलेशन को रिप्रेजेंटेटिव नहीं है या तो वो क्या हो गया? बायस्ड डेटा हो गया। ठीक है, बायस्ड हो गया। बायस्ड हो गया तो क्या करेगा? वो एक्यूरेट रिजल्ट जो है वो अपने को बताएगा नहीं। ठीक है, वो अपन को ये नहीं बताएगा कि क्या रिलेशन है, रिलेशनशिप्स प्रॉपर नहीं बता पाएगा अपन को। इसलिए जो डेटा होना चाहिए वो क्या होता है? बायस होता है, मॉडल बायस होता है। ठीक है, तो आपका मॉडल सही से काम वर्क करना चाहिए वरना आपका डेटा इनएक्यूरेट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला है एथिकल कंसिडरेशन। डेटा माइनिंग ऑल्सो रेज एथिकल कंसिडरेशन। द डेटा कलेक्टेड एंड एनालाइज में बी सेंसिटिव और पर्सनल and organization must ensure that they handle this data responsibly and is compliance with relevant laws and regulations। ठीक है, अब डेटा माइनिंग का टॉपिक है। तो डेटा माइनिंग में क्या होता है? डेटा तो अपन लोगों का उठाते ही है। अब लोगों का डेटा उठाते हैं तो उसमें पर्सनल डिटेल होती है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है। तो डेटा माइनिंग जो है, अपन जो डेटा उठाते हैं वो अपन चाहते हैं कि वो डेटा अपन को सिक्योर रहे। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन की ड्यूटी है कि जो डेटा अपन जो कलेक्ट करें, जो यूज़ कर रहे हैं, वो एथिकली सेफ हो। लाइक वो हैक ना हो, वो डेटा अपन को संभालना पड़ता है और गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करके ही अपन वो डेटा को इस्तेमाल करें। ठीक है, ये एक लिमिटेशन है डेटा माइनिंग का कि डेटा को अपन को इथिकली सेफ रखना पड़ता है लोगों से, हैकर्स से। ठीक है, अनदर टेक्निकल चैलेंज क्या आता है कि डेटा माइनिंग कैन ऑल्सो बी ए टेक्निकली चैलेंजिंग especially when dealing with large and complex data set। Extracting useful information from data can require specified skills, specialized skills and expertise, and can be time consuming and resource intensive। अब डेटा माइनिंग में अपन को टेक्नोलॉजी तो अच्छी चाहिए, टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपन को स्किल्ड पीपल भी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे अपन लार्ज डेटा सेट के साथ डील कर रहे होते हैं। बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास डेटा आता है वो काफ़ी लार्ज आता है। जैसे कि एग्जांपल कि आप डी मार्ट देख लो, डी मार्ट के पास जो डेटा आता है वो काफ़ी लार्ज क्वांटिटी में आता है। ठीक है, तो वो वहाँ पे डिपेंड करता है कि अपने पास कितने स्पेशलाइज्ड स्किल्स और एक्सपर्टीज़ की अपन को रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और डेटा जो है वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक, और उसके लिए अपन को रिसोर्सेज की भी ज़रूरत पड़ती है डेटा माइनिंग के लिए, तो टेक्निकली भी अपन को चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये एक टेक्निकली भी अपन चैलेंज मानते हैं इसको। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ ये अपन ने 4 पॉइंट्स अपन ने यहाँ पे डिस्कस किए इस वीडियो में। एक तो डेटा क्वालिटी, दूसरा मॉडल बायस, तीसरा एथिकल कंसिडरेशन, चौथा टेक्निकल चैलेंजेस
और तो ओवरऑल डेटा माइनिंग इज अ पावरफुल एंड फ्लेक्सिबल टूल बट इज हैज़ इट्स ओन limitations and challenges. Organization must be aware of these limitations and take step to ensure them their data mining efforts are accurate, reliable and ethical. ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन को इंश्योर करना पड़ेगा कि जो डेटा माइनिंग के जो एफर्ट्स है वो एक्यूरेट हो, रिलायबल हो और एथिकल हो। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आपको मज़ा आया होगा इस वीडियो में। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक का वेट कीजिए, मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक दूंगा। आप चाहते हैं कि इस ब्यूटीफुल से नोट्स को आप डाउनलोड कर ले, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहाँ पे जाइए, वहाँ से डाउनलोड कीजिए, आपको बहुत सारा नोट्स मिल जाएंगे वहाँ पे। एंड थैंक यू सो मच।